नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये केवल एलर्जी नहीं है, इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम किसी विशेष पदार्थ को एलर्जन मानकर डिलेड इन्फ्लेमेशन रिएक्शन करता है। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? जो त्वचा किसी विशेष पदार्थ के संपर्क में आने के बाद उस पदार्थ के विरुद्ध टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विकसित करता है तो उसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये रिएक्शन तुरंत नहीं होता बल्कि 24 से 72 घंटे के बाद में दिखाई देता है। ध्यान, कारण क्या है? सबसे कॉमन कारण है एलर्जेंस। निकल, ज्वेलरी, वॉच, स्टेप्स, बेल्ट बकल्स, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, हेयर डाई विशेषकर पीपीडी और रबर केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और प्रिजर्वेटिव्स, अडेसिव्स, टॉपिकल मेडिसिन जैसे कुछ एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक क्रीम, सीमेंट क्रोमेट्स, प्लांट्स जैसे कि पॉइजनस आइवी, ओक जैसे सेंसिटिव प्लांट्स, कुछ ऑक्यूपेशनल केमिकल्स जो अपने डेली दिनचर्या में केमिकल्स जो प्रयोग होते हैं। ध्यान रहे, हर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जिक नहीं होता। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इम्यून सेंसिटाइजेशन आवश्यक नहीं होती। पैथोफिजियोलॉजी, एसीडी मुख्यतः टी सेल मेडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी फेज, पहली बार एलर्जेन त्वचा में प्रवेश करता है। एलर्जेन या उसका छोटा केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से जुड़कर एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लैंगरहैंस सेल्स इसे पहचानकर लिम्फ नोड्स तक एंटीजन प्रेजेंटेशन करती है। इसके बाद में एलर्जेन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स डेवलप करते हैं। इस चरण में अक्सर कोई स्पष्ट रैश दिखाई नहीं देता। इलाइसेटेशन फेज, बाद में वही एलर्जन दोबारा त्वचा के संपर्क में आता है तो मेमोरी टी सेल्स तेजी से एक्टिवेट होते हैं। इन्फ्लेमेशन साइटोकाइनेज रिलीज करती है, जिसके परिणाम स्वरूप टी सेल एक्टिवेशन साइटोकाइनेज रिलीज करती है, इन्फ्लेमेशन होती है। एपिडर्मल इंजरी के कारण भी हो सकता है और डर्मेटाइटिस पैदा हो जाती है। इसीलिए रिएक्शन को डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी कहा जाता है। क्लिनिकल पिक्चर्स, एक्यूट फेज में क्या होता है कि तेज खुजली, लालिमा, छोटे पैपुल्स, वेसिकल्स, स्वेलिंग, कभी कभी ओजिंग और क्रस्टिंग, बर्निंग सेंसेशन भी आती है। सब एक्यूट फेज में रेडनेस, स्केलिंग, ड्राइनेस, इचिंग, क्रस्ट फॉर्मेशन। और क्रॉनिक फेज में क्या होता है आइए हम जानते हैं। बार बार एक्सपोजर होने पर स्किन थिकनिंग, स्केलिंग, फिशर, एक्सकोरिएशन, पिगमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है। इंटेंस इचिंग ये भी शुरू हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, अक्सर उसी स्थान पर रैश दिखाई देता है जहां एलर्जेन कांटेक्ट में आया था। ईयरिंग्स, ईयरलोब्स, वॉच, ब्रेसलेट रिस्ट में, बेल्ट बकल एब्डोमेन पर, हेयर डाई, स्कैल्प, हेयरलाइन, ईयर्स एंड नेक, कॉस्मेटिक्स, चेहरे पर और आईलिड्स पर। लेकिन सीवियर रिएक्शन में डर्मेटाइटिस कॉन्टैक्ट एरिया से बाहर भी फैल सकता है, याद रखें। इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन यह है कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को इन कंडीशन से अलग करना चाहिए, जैसे कि इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, आर्टिकेरिया, स्कैबिस, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, ड्रग इरप्शन,
और सेबोरिक डर्मेटाइटिस से अलग करना चाहिए। पैच टेस्टिंग सस्पेक्टेड एलर्जेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत ही अच्छा काम करती हैं। याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन फेल नहीं होती हैं, होम्योपैथ फेल होते हैं। दोस्तों याद रखें, होम्योपैथिक दवाइयाँ फेल नहीं होती, होम्योपैथ फेल होते हैं। अतः ये न सोचें कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीरे काम करती हैं। जी नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा में रेमेडी केवल रोग के नाम से नहीं, बल्कि इंडिविजुअल साइन और सिम्टम्स के आधार पर, मोडिलिटीज़ के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन, आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बनावट कैसी है, मोटा है, पतला है, दुबला है, इसके आधार पर दवाइयों का चयन किया जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, रस्टॉक्स पहली दवा है। वेसिकुलर इरप्शन, इंटेंस इचिंग, बर्निंग, रेस्टलेसनेस। अक्सर वार्म एप्लीकेशन से, गर्म स्टिक से आराम मिलता है, लेकिन खुजली के बाद में जलन होती है, विशेषकर जब डर्मेटाइटिस वेसिकुलर और इंटेंसली इची हो। दूसरी दवा है वो है ग्रेफाइटिस। दोस्तों ग्रेफाइटिस में पिक्चर कुछ इस तरह है: थिक स्टिकी हनी लाइक डिस्चार्ज, क्रैक्स एंड फिशर्स, रफ स्किन, क्रॉनिक एक्जिमा लाइक इरप्शंस, फ्लेक्सस मेटेनेंसी। क्रॉनिक फिशर्स डर्मेटाइटिस में इसका क्लासिकल कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। याद रखें, सल्फर में इंटेंस इचिंग होती है, स्क्रैचिंग होती है। स्क्रैचिंग से टेम्पोररी रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद में स्क्रैच करने के बाद में जलन शुरू हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन होता है, हीट से एग्रेवेशन होती है और ये बार बार लौट कर आती है, विशेषकर जब पेशेंट बार बार खुलाता है और स्क्रैचिंग के बाद में बर्निंग बढ़ जाती है। एपिस मेलिफिका, रेड इडिमेटस स्वेलिंग, लगता है जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। बर्निंग, जलन भी होती है। टच से एग्रेवेशन होता है, गर्म से भी एग्रेवेशन होता है और कोल्ड एप्लीकेशन से काफ़ी हद तक रिलीफ होती है। अर्टिका यूरेंस, बर्निंग, स्टिंगिंग, इचिंग, अर्टिकेरियल टाइप इरप्शन, स्किन हाइपरसेंसिटिविटी। अर्टिका यूरेंस में जब पिक्चर डर्मेटाइटिस से अधिक अर्टिकेरियल सेंसिटिविटी नेचर की हो। पेट्रोलियम, दोस्तों पेट्रोलियम एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो पेट्रोलियम औषधि एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, डीप पेनफुल फिशर होता है, क्रैक्स और ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है और ठंडे में ये बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक एक्जिमा लाइक लेशंस। मेजेरियम बहुत बड़ी दवा है। इंटेंस इचिंग, बर्निंग, थिक क्रस्ट, बीनीथ क्रस्ट मॉइस्ट, ओजिंग सरफेस। नोसोर्स, जब भी नोसोर्स की चर्चा होती है तभी नोसोर्स को तभी दी जानी चाहिए जब कोई एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन इसका विचार करें। जैसे सोराइनम, क्रॉनिक रिकरेंट एक्जिमा, सीवियर इचिंग,
relapse tendency, marked hypersensitivity. Sulfuric acid, chronic destructive ulcerative स्किन पिक्चर में हिस्टोरिकल कंडीशंस कंसिडरेशन मिलता है, लेकिन इसे केवल डायग्नोसिस देखकर नहीं चुनना चाहिए। मेडोरिनम, क्रॉनिक एलर्जिक स्किन टेंडेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनेशन के बाद में इस पर विचार किया जाता है। सार्कोर्स में जैसे कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर कॉन्स्टिट्यूशनल एंडोक्रीन कॉन्सिडरेशन के आधार पर सार्कोर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके लिए रिलायबल क्लिनिकल एविडेंस मिलनी चाहिए। इसलिए रूटीन एसिडी ट्रीटमेंट के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है, बशर्ते कि आप इसे सही ढंग से चुनें दवाइयों को। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में सबसे पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई करना, किससे अवॉइड किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सी दवाइयाँ सूटेबल होंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। कृपया आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।